हेलो दोस्तों, कैसे हो जी आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे और खुश होंगे। तो जी इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग कनाडा के इमिग्रेशन प्लान के बारे में। कनाडा की पीआर मतलब कि दुनिया भर में फेमस रहती है, दुनिया भर से लोग यहाँ पे आना चाहते हैं। तो जी कनाडा ने लास्ट ईयर एक प्लान लॉन्च किया था आने वाले 3 सालों के लिए, जिसमें उन लोगों ने वादा किया था कि आने वाले 3 सालों में वो 1 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों को कनाडा की परमानेंट रेजिडेंसी ऑफर करेंगे। 2021 के लिए जो उन लोगों ने एक टारगेट फिक्स किया था 4,01,000 लोग, यानी कि 4,01,000 पीपल, जो कि उन लोगों ने सक्सेसफुली अचीव कर लिया है। स्टार्टिंग में ये आंकड़ा देखने में बहुत बड़ा लग रहा था, लेकिन बहुत सारे न्यू प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए, पीएनपीज में टीआर टू पीआर लॉन्च किया गया, जो कि ये टारगेट अचीव करने में बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रहे। तो जी इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग के कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज़ हैं कि जिन लोगों को सबसे ज़्यादा पीआर मिली, जहां के लोगों को, और कौन कौन से ऐसे प्रोग्राम्स हैं कि जिनमें लोगों ने अप्लाई किया और उनको परमानेंट रेजिडेंसी मिली। तो बेसिकली 4 ऐसी कैटेगरीज हैं जिनमें सारे के सारे प्रोग्राम्स आते हैं। हम उनके फैक्ट्स एंड फिगर्स चेक करते हैं। तो जी सबसे पहले इकोनॉमिक क्लास एक ऐसी क्लास है जिसमें सबसे ज़्यादा लोगों को पीआर मिली है। तो अगर फिगर्स की बात करें 2,32,500 लोगों को इस कैटेगरी में पीआर मिली है। कौन कौन से प्रोग्राम्स आते हैं? तो जी जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा, फेडरल स्किल्ड वर्कर्स जो भी हैं, चाहे वो कनाडा में है या फिर किसी भी फॉरेन कंट्रीज में है, जो भी स्किल्ड वर्कर्स हैं, तो वो सारे के सारे इस कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद में अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम्स, जो कि नोवा स्कॉशिया में चलता है, प्रिंस एडवर्ड में चलता है, न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर में चलता है। तो उन जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे चलता है। तो अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम हो गया। इसके बाद में हमारे सारे जो भी पीएनपीज के डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं वो सारे इसी कैटेगरी में फॉल करते हैं। इसके बाद में क्यूबेक का स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम हो गया, और केयर गिवर्स का जो नैनी का एक प्रोग्राम चलता है केयर गिवर्स का, वो भी इसी कैटेगरी में फॉल करता है। तो अगर 4,01,000 की बात करें तो उसमें से 2,32,500 लोग ऐसे थे जो कि ये सारी कैटेगरीज में फॉल करते थे। इसके बाद में बात करते हैं जी फैमिली क्लास की। दूसरी जो हमारी क्लास है, मेन क्लास, वो है जी फैमिली क्लास। फैमिली क्लास में 1,03,500 लोगों को पीआर दी गई है। अब फैमिली में कौन कौन आते हैं? फैमिली में जी हमारे स्पाउस आ जाते हैं, सारे के सारे, के लड़का पहले आ जाता है, जो उसकी वाइफ है या उसका जो भी पार्टनर है वो बाद में आता है, या फिर लड़की पहले आ गई, उसका जो हस्बैंड है वो बाद में आता है। हम लोगों को पता है स्पाउस केसेस के बारे में। इसके बाद में हमारे पेरेंट्स हो गए, कि हम पेरेंट्स को ऑफर कर सकते हैं, मतलब कि स्पॉन्सर कर सकते हैं, और ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, और जो भी चिल्ड्रन होते हैं जिनके फैमिलीज़ में, तो वो सारे के सारे जो हमारे मतलब कि ये लोग हैं, ये सारे के सारे लोगों को जो परमानेंट रेजिडेंसी मिली है वो फैमिली क्लास में मिली है। इसके बाद में थर्ड हमारा जो प्रोग्राम है जी वो है रेफ्यूजी क्लेमेंट, और फोर्थ नंबर पे आता है ह्यूमैनिटेरियन। तो ये तीनों जो दोनों प्रोग्राम्स हैं आपस में काफ़ी ज़्यादा मेलजोल खाते हैं। हमें पता है कि दुनिया भर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं। कभी किसी मुल्क में कुछ ना कुछ हो गया, कभी दूसरे मुल्क में कुछ हो गया। तो पीछे हमने देखा कि अफ़गानिस्तान में कैसा माहौल हो गया था। तो कनाडा हमेशा एक ऐसी कंट्री बन के रही है कि जो लोगों को सपोर्ट करने में, लोगों को ऑफ़र करने में कि आप हमारे मुल्क में आइए, सबसे पहले मतलब कि खड़ा रहता है। अफ़गानिस्तान के लोगों को मतलब कि एक स्पेशल कोटा इन लोगों ने असाइन किया था कि हम इतने लोगों को डायरेक्टली पीआर देने के लिए रेडी हैं। वो फैक्ट आई थिंक 5,500 6,000 के आसपास कुछ था। तो बहुत थोड़ी रिक्वायरमेंट रहती हैं। रेफ्यूजीज़ और ह्यूमैनिटेरियन, ये दोनों प्रोग्राम्स इसी को लेके बेस्ड रहते हैं कि जो भी लोग रेफ्यूजी क्लेम करते हैं, असाइलम लेना चाहते हैं। शॉर्ट में समझाऊं आपको कि जो लोग सोचते हैं कि वो अपनी कंट्री में सेफ
सेफ नहीं है। वो किसी भी क्रिटिसिज्म के लिए हो सकते हैं, वो रेसिज्म के लिए हो सकते हैं, या फिर कोई और बातों के लिए उनकी जान को खतरा हो अपनी कंट्री में। जो भी ये सारे लोग होते हैं वो रेफ्यूजीज में आते हैं और ह्यूमैनिटेरियन में आते हैं, और फिर वो अप्लाई करते हैं एक प्रोसेस के थ्रू परमानेंट रेजिडेंसी के लिए। तो जो भी ऐसे लोग थे, अफ़गानिस्तान के लोग थे, या और बहुत सारे जो डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग होते हैं, या फिर जो इधर उधर आप समझ रहे हैं कि इधर उधर मतलब कि 2 नंबर में कैसे भी करके एक बार बाउंड्री में एंटर कर जाते हैं, वो सारे रेफ्यूजीज़ और इस प्रोग्राम के थ्रू परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो फिगर थी रेफ्यूजीज़ को जो कोटा मिला था वो था जी 59,500। जी हाँ, और इसके बाद में ह्यूमैनिटेरियन जो कि ऑलमोस्ट सारे के सारे अफ़गानिस्तान के लोगों के लिए था, वो था जी 5,500। 5500 ऐसे लोग थे जो अफ़गानिस्तान से बिलोंग करते थे, जिन लोगों को डायरेक्टली पीआर दी गई। इसके बाद में हम बात करते हैं टॉप 5 कंट्रीज़ की कि जहां से सबसे ज़्यादा लोगों को परमानेंट रेजिडेंसी ऑफर की गई। गैस करेंगे फर्स्ट कंट्री? एनी गेसेस? यस, ऑफ कोर्स, अपना इंडिया। इंडिया में सबसे ज़्यादा लोगों को परमानेंट रेजिडेंसी की गई। जो एक फिगर था, जो एक टारगेट था 4,01,000 लोग, उसमें से ऑलमोस्ट 25% 1,00,000 लोगों को जो परमानेंट रेजिडेंसी दी गई वो इंडिया से बिलोंग करते थे, चाहे वो ऑलरेडी कनाडा में थे या फिर वो बाहर के मतलब कि हमारे इंडिया में थे। उन लोगों को स्पॉन्सर किया गया कनाडा का पीआर। इसके बाद में सेकंड नंबर पे आता है जी चाइना। चाइना में 35,000 लोगों को कनाडा की पीआर मतलब के दी गई। इसके बाद में थर्ड फिलीपींस। फिलीपींस में बहुत सारे लोग स्पेशली जो डॉक्टर्स होते हैं, नर्सिस बहुत ज़्यादा फेमस रहती हैं। तो हेल्थ केयर में फिलीपींस के लोग काफ़ी ज़्यादा प्रेफर करते हैं कनाडा में मूव होना, और हमें पता है कि कनाडा को नर्सिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। तो फिलीपीन से भी 32,000 लोगों को कनाडा की पीआर दी गई। इसके बाद में फोर्थ नंबर पे भी नाइजीरिया में ऑलमोस्ट 14,000 लोगों को कनाडा की परमानेंट रेजिडेंसी दी गई। इसके बाद में फिफ्थ नंबर पे आता है हमारा साथ का मुल्क पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में 12,000 लोगों को परमानेंट रेजिडेंसी ऑफर की गई। तो ये था एक जो कनाडा ने एक अपना टारगेट अचीव किया है 4,01,000 लोगों का। उसके बारे में एक टिपिकल एजुकेशन फैक्ट एंड फिगर्स के साथ। तो आने वाले सालों के लिए भी कुछ ऐसा ही सिलसिला जारी रहेगा। 2022 के लिए भी 4,10,000 11,000 लोगों का टारगेट है। 2023 के लिए 4,21,000 लोगों का टारगेट है। देखना ये होगा कि कैसे कनाडा अपना ये जो टारगेट है वो अचीव करता है। क्या कुछ नए प्रोग्राम लॉन्च होंगे या फिर क्या इनकी पॉलिसीज़ जो हैं वो अगले आने वाले सालों के लिए रहती हैं। तो जी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि जो भी इमिग्रेशन के रिगार्डिंग अपडेट्स होंगी वो सबसे पहले आपको इस चैनल पे मिल जाएंगी। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।